दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कॉइन ट्रेडिंग में। यहाँ पर दोस्तों आजकल एक स्कैम हो रहा है और आल्ट कॉइन एक राइजिंग फील्ड है और इसमें काफ़ी लोग न्यू कॉइन्स आ रहे हैं, लोग प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्कैम भी इंजेक्ट किया जा रहा है। न्यू स्कैम कॉइन आते हैं और उनको दो ही एक्सचेंजेस सपोर्ट कर रही हैं, तो वो आप लोगों को साथ डिस्कस करनी है। और दोस्तों अगर आप लोग कॉइन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं सारे सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप देता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैनकेक और यूनिस्वैप की। अब न्यू कमर को पहले तो पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजें क्या होती है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजें क्या होती हैं। दोस्तों मैं इसको भी बताता हूँ। दोस्तों पैनकेक और यूनिस्वैप ये दोनों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजें हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजें ये होते हैं कि जब भी इस पे कोई कॉइन लिस्ट होता है तो इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। मतलब इनका जो एक्सचेंज है, मैं बहुत ही साधारण लफ्ज़ों में बता दूं, बहुत ही इजी वर्ड में, कि इन पे जो यूनिस्वैप है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है उस एक्सचेंज पे। यूनिस्वैप या पैनकेक, इधर कॉइन ऐड करना इतना ही आसान है जितना सांस लेना, यकीन माने। दूसरी बात ये, जो दोस्तों पैनकेक है ये सपोर्ट करता है बिनॉन्स को और जो यूनिस्वैप है ये सपोर्ट करता है अथीरियम टोकन को। मान लो कि एक टोकन लॉन्च होता है, आप उसको टोकन को $20 का बाय करना चाहते हो और आप अपने वॉलेट में अथीरियम में $100 का डिपॉजिट करते हो। अब क्या हुआ है कि कोई भी कॉइन अगर आप यूनिस्वैप से बाय करते हो तो उसका जो फ़ी रहेगा, कॉइन का जो फीस काटेगा वो $10 से $25 होता है और बाय आपने कर लिया। और एक बात याद रखें कि अगर आप अथीरियम में या यूनिस्वैप पे कोई भी कॉइन स्वैप करते हो तो आप अगर $100 से यहाँ पर कोई भी $10 के भी कॉइन बाय करोगे तो आपके $100 इस तरह गायब हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। $10 आपकी फ़ी काट लेंगे, $10 के आपने कॉइन बाय कर लिया। मान लो कि वो कॉइन अप नहीं होता है, आप 2 महीने बाद सब्र करते हो, नहीं आप होता, आप दोबारा अपना पैसा वापस लेना चाहो तो क्या होता है कि पहले तो आपने बाइंग फीस दी, देन आप लोगों ने फिर सेलिंग फीस दी। $10 से $25, $20 सेलिंग फीस और $20 बाइंग फीस, $40 तुरंत तो ये हो गया, ठीक है। और मान लो कि कॉइन का रेट बढ़ जाता है तो इनकी फीस भी बढ़ जाएगी। मान लो कि अगर $1,00,000 का कॉइन बन गया, आपने $20 का खरीदा, $2,000 का बन गया, तो उसकी फीस भी वो डबल से ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा, अब दोस्तों आ जाती हैं ये दो एक्सचेंजेस हैं डिसेंट्रलाइज। पैनकेक डिसेंट्रलाइज है, यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज है। जो स्वैपिंग वेबसाइट्स होती हैं ये डिसेंट्रलाइज होती हैं। अब बिनॉन्स है, हॉटबिट है, इन जैसी जो एक्सचेंजें होती हैं, मान लो कि बिनॉन्स होगी, हॉटबिट होगी, ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी एक्सचेंजें होती हैं ये दोस्तों होती हैं सेंट्रलाइज। मान लो कि कोई कॉइन भी अगर आप यहाँ बाय करना चाहते हो, ठीक है, या कॉइन आप लिस्ट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो कॉइन आता है उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। पहली बात तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मान लो कि यहाँ पर अगर आप $10 के कोई कॉइन बाय करते हो तो उसकी फीस नहीं लगेगी। मान लो कि अगर आप $100 के बाय किए, 2 महीने 3 महीने आपने सब्र किया, कॉइन ऊपर नहीं आया, तो फिर क्या होता है कि उसकी फीस नहीं काटते, वो आपको उतना पैसा वापस मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर जब कोई कॉइन ऐड होता है तो भाई इधर कोई फालतू कॉइन तो ऐड होता नहीं है, एक्सचेंज की कुछ टर्म ऑफ कंडीशन होती है। मान लें कि आपने हॉटबिट पे कोई कॉइन लिस्ट करवाना हो तो आप हॉटबिट को अप्रोच करोगे। अब हॉटबिट देखेगा, पहली बात तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर की। अगर तो वो कॉइन फॉर एग्जांपल शिबा बिनॉन्स पे लिस्ट हुआ, अब बिनॉन्स का 3 मिलियन यूज़र था, इन्होंने टेलीग्राम पे भी दिया, हर जगह इन्होंने इसको वायरल किया। अब क्या है कि मिलियंस ऑफ लोग इनको यूज़ करना शुरू कर दिया शिबा को। अब शिबा की जो लाइफ थी, कंडीशनली लाइफ, वो बढ़ गई और एक लॉन्ग टर्म टोकन बन गया। अब जब हॉटबिट पे टोकन लिस्ट होता है तो बहुत सारे हॉटबिट यूज़र्स जो है उसको स्वैप करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इसका रेट भी बढ़ता है, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। और दूसरी बात, अगर उसका एडमन जो कॉइन को लिस्ट करवा रहा है, मतलब मेरा कोई कॉइन है मैं लिस्ट करवाना चाहता हूँ, अगर मेरी नीयत ख़राब भी है तो जब मैं कॉइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करवाऊंगा तो मैं उसके नीचे दब जाऊंगा, मैं चाहते हुए भी स्कैम नहीं कर पाता, ठीक है।
कोई बंदा भी है, तो यहाँ पर कॉइन स्वैप करना या एक्सचेंज पे बाय करना ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है। अब मान लो कि एक बंदा है, बेचारे ने $10 के कॉइन बाय किए हैं यूनिस्वैप पे, और उसने दोबारा सेल करने उसके पास पैसे ही नहीं है फीस देने के, तो वो फंस जाएगा। अगर आप हॉटबिट यूज़ करते हो या कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हो बिनॉन, अगर यहाँ पर कोई टोकन बाय करते हो तो आपके पास पैसे नहीं भी फीस के, तो आप उसको एक्सचेंज करके उतने ही पैसे वापस ले सकते हो। रेट कॉइन का अप डाउन होना एक अलग सीन है। तो मैं ये चाहता हूँ, अच्छा दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपको समझ आ गई है ना आपने ये। अब लोग क्या करते हैं, लोगों के माइंड में एक चीज़ होती है कि अगर हम यूनिस्वैप पे, क्योंकि सबसे पहले टोकन यूनिस्वैप या पैनकेक पे आता है, अगर हम पहले बाय कर लेंगे तो कल को इसका रेट बढ़ जाएगा तो हमें महंगा होगा, यहीं तो वो गलती करते हैं। अब अगर आप लोगों ने, दूसरी बात, अगर आप लोगों ने कोई कॉइन बाय करना है किसी भी एक्सचेंज पे, लोग क्या करते हैं, यूएसडी से बाय करते हैं, यूएसडी खरीदते हैं और वो सेंड करते हैं। अब यूएसडी की जो फीस है, मान लो आप 100 यूएसडी बाय करते हो, अब उसकी जो फीस किसी दूसरी एक्सचेंज पे सेंड करने की रहती है वो $10 रहती है। सबसे अच्छा और चीप तरीका वाला क्या होता है, ट्रॉन खरीदो, ट्रॉन बाय कर लो। अब ट्रॉन की जो फीस रहती है, मान लो अब हॉटबिट पे कोई टोकन खरीदना है, आप जाओ किसी से ट्रॉन बाय करो, अब यहाँ पर आप ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि ट्रॉन एक तो वैध ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्रांजैक्शन मिस नहीं होती और विद इन 3 सेकंड के अंदर अंदर आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है और लगभग 3-4 मिनट के अंदर वो सेंड भी हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि आप अगर यूएसडी बाय करते हो तो लगभग वो 24 घंटे या 12 घंटे या 4 घंटे के अंदर आता है, तब तक टोकन का रेट वैसे ही अप हो जाता है। आप ट्रॉन में करो, ट्रॉन की फीस भी नहीं होती और दूसरा ट्रांजैक्शन मिस नहीं होती। ठीक है, जो भी एक्सचेंजें हैं, एक वैध ऐसा कॉइन है वो है ट्रॉन, जो सभी एक्सचेंजों पे कभी भी मिसिंग नहीं होता उसका ट्रांजैक्शन। वहाँ पर आप सेंड करवाओ इधर और किसी भी एक्सचेंज पे, और उधर जाके आप लोग वो कॉइन बाय करो जो आपकी ज़रूरत है। मान लो ट्रॉन इधर सेंड किया, ट्रॉन से दोबारा से आपने यूएसडी बाय करना है और फिर यूएसडी से आपने वो कॉइन खरीदना है। एक बात न्यू कमर को मैं बता दूं कि जितने भी कॉइन्स होते हैं वो यूएसडी में ही ट्रेड होते हैं। तो क्या करना है, पहले आपने ट्रॉन बाय करना, ट्रॉन को आपने उस एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करना, फिर आपने उससे यूएसडी खरीदना है, यूएसडी से आगे वो ट्रेड करना। तो ये सेफ्टी मेजर्स है, इनको आपने देखना। दूसरी मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है कि जो शीबा है, शीबा अथीरियम टोकन था। शीबा कौन सा तो टोकन था, अथीरियम। अब शीबा ने एक बिनॉन्स टोकन भी लॉन्च किया है, मतलब शीबा 2 तरह के आ गए हैं, एक बिनॉन्स पे और एक वहाँ पर, और जो बिनॉन्स है वो न्यू है, उसको बाय कर सकते हो, अच्छा रेट मिल सकता है। तो ये दोस्तों सेफ्टी मेजरमेंट है जो को आपको चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी कॉइन खरीदो तो एक्सचेंज पे खरीदना है, याद रखें एक्सचेंज से खरीदना है। आप कॉइन रिसर्च करते हो गूगल पे, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई भी कॉइन है, कोई भी मैं कॉइन लिख देता हूँ, तो कोई कॉइन आप फॉर एग्जांपल ट्रॉन है, आप ट्रॉन बाय करना चाहते हो या कोई टोकन बाय करना चाहते हो, तो नीचे यहाँ एक्सचेंजें लिखी होती है किस किस पे हैं, तो यहाँ पर वो एक्सचेंज पे जाओ, वहाँ पर वो टोकन बाय करो। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।